प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम वर्तमान समय में जिस बात को सबसे ज़्यादा कम होते हुए देख रहे हैं वो है आदर। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आदर के विषय में कुछ बातों को बताता है जो हमें जानने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा हम कई आशीषों से वंचित रह जाएंगे। मेरे प्रियो, आदर के बारे में हमें परमेश्वर का वचन कुछ शिक्षाओं को देता है। जब आप रोमी और उसके 12वां अध्याय और उसके जब 10 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और उसके 17 को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। लेकिन आज हम वर्तमान समय में परिवारों में हम आदर को नहीं देखते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जब तुम पके बाल वालों के सामने खड़ी हो जाना बोलता है। लिखा है, जो बूढ़े हैं उनका तुम आदर मान करना, परमेश्वर का भय निरंतर तुम मानते रहना। यानी परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि हमें बुजुर्गों का, जो पके बाल हैं वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका हमको आदर करना चाहिए। लेकिन आप आज के वर्तमान समय में आप देखें, अब कहीं भी जाएं, विवाह के भोज में जाएं, अब कलीसियाओं में जाएं, कहीं भी जाएं, पहले के समय माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि जब तुम किसी बुजुर्ग को देखो तो तुम उनके लिए खड़े हो जाना, उनको बैठने के लिए जगह को देना। और यीशु मसीह भी इसी प्रकार से अपने चेलों को भी सिखा रहा। अगर ये शिक्षा जरूरी ना होती तो यीशु मसीह इस बात को नहीं देता, परंतु वो भी अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम फरीसी और शास्त्रियों के जैसा मत होना। वो तो मुख्य स्थानों को चुन लेते हैं, वो अपने लिए आदर की जगह को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, आज इस संसार में मनुष्य आदर देना नहीं जानता, सिर्फ अपने आदर के लिए वो कार्य कर रहा है, स्वयं के आदर की खोज में है। वो दूसरों को आदर नहीं देना चाहता। लेकिन जो कुछ हम दूसरों को नहीं देंगे, फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते कि हमें भी वो वापस मिले? परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? हमें बताना चाहता है कि हम आदर करना सीखें। और जब हम लय व्यवस्था उसके 19 उसके 32 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बुजुर्गों को आदर के विषय में कहा गया। परमेश्वर का वचन हमें माता पिता का आदर करने के बारे में सिखाता है। अपने माता, अपने पिता, अपनी माता का तू क्या कर, आदर कर। और लिखा है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको क्या दी है, आज्ञा दी है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम आदर करें अपने माता पिता का। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम बुजुर्गों का आदर करें, जिससे परमेश्वर हमें जो देश को दिया है उस देश में हम क्या करें, जो परमेश्वर हमको जहाँ रहने दिया हम वहाँ पर बहुत दिन तक रहें। यानी कि परमेश्वर हमें आदर करने के द्वारा दीर्घायु को देना चाहता है। आदर हमारे जीवन में दीर्घायु को लेकर आता है। जब हम माता पिता का आदर करते हैं, इसके साथ हमारे साथ इसके साथ आशीष भी जुड़ी है। लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा क्या होगा, भला होगा। और जो देश परमेश्वर तुझे दिया उसमें तू बहुत दिन तक रहे, यानी तू बहुत दिन तक जीवित रहे और उसमें बहुत दिन तक रहने पाए, और तेरा क्या होगा, भला होगा। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में भलाई को प्राप्त करें, हम अपने जीवन में दीर्घायु से तृप्त जीवन को जिएं, और इसके लिए तो हमें आदर देने वाला बनना है। यानी परमेश्वर जो कुछ भी आज्ञा हमें दिया वो हमारे लाभ के लिए है, वो हमारे हानि के लिए नहीं। लेकिन वर्तमान समय में आज माता पिता इस छोटी छोटी बातों को अपने बच्चों को सिखाना भूल गए। परंतु पहले माता पिता जो शिक्षा में, वचन की शिक्षा में जो बढ़ाते थे अपने बच्चों को, वो इन छोटी छोटी बातों को उसको बहुत अच्छे से समझाते थे कि तुम बड़ों का किस प्रकार से आदर करना। परंतु आज बच्चे बूढ़े बुजुर्ग को क्या करते हैं, ठट्ठे में उड़ाते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ मीम्स बनाते, उनको उनके बारे में बुरा भला कहना प्रारंभ किए। ये क्या है? इस अंतिम समय में लोग इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे।
और इस प्रकार से तो संसार भ्रष्टता की ओर चला जा रहा है, वो नाश की ओर चला जा रहा है। मेरे प्रियो, आज बच्चे अपने जीवन में आकालीन मृत्यु को क्यों कर देखते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की उस इच्छा के विपरीत चलते हैं। अब जब मलाकी पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है वहां, मलाकी उसका पहला अध्याय और उसके 6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। मैं पिता हूं बोल रहा है तो मेरा आदर करना कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? मेरे प्रियो, और परमेश्वर वहां याजकों से कह रहा है, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो तुम क्यों मेरा आदर नहीं करते? यदि मैं स्वामी हूं तो तुम मेरा भय क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो ऐसे याजक थे जिन्होंने अपने कायदे कानून बना लिए। परमेश्वर को वो ऐसे पशुओं को जिनको चढ़ाना वर्जित है, ऐसे पशुओं को चढ़ा रहे थे। लंगड़े, अंधे, ऐसे टुंडे पशुओं को बलिदान के रूप में चढ़ा रहे थे। और लोग अच्छे पशुओं को भी लेकर आते थे बलिदान को चढ़ाने, तब भी वो क्या करते थे? वो कहते थे इसमें कुछ खोट है, इसमें खराबी है, तुम इसको नहीं लो, परंतु तुमको यहीं से खरीदना पड़ेगा। और उनको अधिक कीमत पर वो खराब पशुओं को उसको बलिदान चढ़ाने के लिए उनको बेचा जाता था। साधारण लोग इस प्रकार से वो क्या किए थे? दब रहे थे, वो कुचले जा रहे थे। उनको अधिक कीमत दे करके वहां पर उनको बलिदान को चढ़ाना पड़ रहा था। इसीलिए यीशु मसीह आता है और इसलिए मंदिर की जब वो क्या करता है, वो सफाई को करता है। जब वो कबूतर बेचने वालों की पीढ़ियों को उलटता है और तब वो इस प्रकार से कहता है, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया। वो अपने बिजनेस, अपने व्यापार के लिए स्थान को बना लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कार्य को करने लगे। तब परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जब आप दूसरा अध्याय मलाकी को पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरा आदर ना करो। मेरे प्रिय, ऊपर से वो धार्मिक कर्म कांड कर रहे हैं, ऊपर से वो मनुष्य को धर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर हो गया था। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का आदर करने के लिए कैसे अपना जीवन को जी रहे हैं? क्या हमारा मन परमेश्वर के करीब है, या फिर हम होठों से परमेश्वर का आदर करते, प्रभु तो महान है, और हमारा मन कहीं दूर भटकता रहता है? हमारे मन में नाना प्रकार की बातें चलती रहती है। जब हम इस प्रकार से कहते प्रभु हम आपका आदर करते, तो कई बार हम होठों से आदर करने वाले बन जाते, परंतु हमारा मन परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझसे मेरा आदर करते हो तो तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आदर करने का अर्थ है हम उसके वचनों का आदर करें, हम उसकी आज्ञाओं का आदर करें, और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। ये तो है आदर करने का मतलब। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे। जिस प्रकार से ये लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जी रहे थे, तब तो परमेश्वर 400 वर्ष तक इनसे बातचीत करना बंद कर दिया। और मलाकी और मत्ती के बीच में जो सफेद पन्ना है वो इस बात को दिखाता है, परमेश्वर ने उनको उनकी हालातों पर छोड़ दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का अनादर करने वाले लोग थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इच्छा को ना जानकर अपनी मर्जी से ये कार्य करने वाले लोग थे। इनका मन परमेश्वर से भटक गया, ये परमेश्वर से दूर हो गए। ये होठों से तो परमेश्वर का आदर करते थे, परंतु उनका मन परमेश्वर से कहीं नहीं लगा था। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हम आपका आदर करते हैं, तो हम उसके वचनों को भी हम क्या करें? माने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार जब नासरत में आया, और ये नासरत उसका खुद का गांव था जहां वो पला बढ़ा, जहां पर वो बढ़ा, और इस नगर में जब वो आया तो वो आराधनालय में उपदेश देने लगा। और जब वो उपदेश दे रहा है तब उन्होंने उस सामर्थ को जो उसके जीवन से निकलती थी, उस सामर्थ को लोगों के जीवन में वो देखे, उसके काम को उन्होंने देखा, उसके ज्ञान को जब उन्होंने सुना तो कहने लगे, इसको ये ज्ञान, ये सामर्थ कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? क्या इसकी माँ मरियम नहीं? क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ, समौन, यहूदा, जिनके भाई नहीं, क्या इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? और यीशु मसीह उनके कारण ठोकर को खाया लिखा है। और वो कहता है, भविष्यवक्ता अपने देश, अपने घर को छोड़ करके कहीं भी निरादर नहीं होता। और मेरे प्रियो, वहां पर यीशु मसीह को बाहरी तौर पर देख रहे थे,
परंतु जब यीशु मसीह का इस प्रकार से उन्होंने निरादर किया, उसके वचनों को जो बता रहा है उसको सिर्फ ज्ञान समझ बैठे, मेरे प्रियो, तब तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के कार्य नहीं किए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ वचन करके अरे बता रहे तुम सुन लेंगे, ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में जीवन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन को जब हम आदर देते हैं कि परमेश्वर ने जब ये कहा है, हम जब उसको स्वीकार करते हैं, उस वचन के अनुसार जब हम जीवन को जीते, हम आदर करते हैं। और जब हम आदर को करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में आशीष कर्म भी होंगे। और ये तो बाहरी तौर पर उसको देख रहे थे, और इस कारण उनके अविश्वास के कारण वहां लिखा यीशु मसीह अधिक सामर्थ के कार्य को ना कर सका। जहां अनादर है मेरे प्रियो, वहां सामर्थ के कार्य नहीं होंगे। जहां अनादर है परमेश्वर वहां बातचीत करना बंद कर देगा। मेरे प्रियो, जहां अनादर है वहां परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट नहीं कर सकता। जब आप अब्राहम के जीवन को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उत्पत्ति 18 अध्याय में, और अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। वो क्या कर रहा था? इतने धूप में तंबू के द्वार पर वो अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा रहा था। मेरे प्रिय, अपने मन को परमेश्वर को आदर देने का अर्थ है अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना। इस धूप के समय में लिखा है कि कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा था, और तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया और अपनी आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? 3 पुरुष सामने खड़े हैं। और जब उसने उन्हें देखा तब उसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर करके दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं अपने दास के पास से चले मत जाना। अब्राहम एक नम्र व्यक्ति, वो आदर को देना जानता था। और वो जब 3 दूतों को देखा और तब उनके पास दौड़ करके गया और अपने घर में उनको बुलाया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कितनों ने अनजाने में स्वरदूतों की सेवा की। क्यों कर? क्योंकि वो आदर देना, पहनाई करना जानते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते और सिखाते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, वो दुगुने आदर के योग्य है। और इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर के दास को एक कटोरा ठंडा पानी भी बोलता है पिलाएगा, कि प्रभु का लोग है तो अपना प्रतिफल को ना खोएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें आदर के बारे में सिखा रहा है, परंतु हम आज आदर देना भूल गए। लोग परिवारों में आदर देना भूल गए, लोग मेहमानों को आदर देना भूल गए। मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर के दासों को आदर देना भूल गए। लेकिन दाऊद जानता था कि मुझे कैसे अभिषिक्त के साथ व्यवहार करना है। दाऊद साउल के विरुद्ध में कभी भी हाथ को नहीं उठाया। आप उसके जीवन को देखिए, उसके पास मौके थे कई, परंतु उसने उसके वस्त्र को छोड़कर, साउल के वस्त्र के छोर को काट करके भी पछताया। और वो कहते, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर क्यों कर हाथ उठाऊं? वो पछताया। वो जानता था परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया। हालांकि दाऊद ये भी जानता था इसके अंदर दुष्ट आत्मा है और ये मुझे मार रहा है, मारे मारे फिर रहा है दाऊद, फिर भी उसने साउल के ऊपर अपने हाथ को नहीं उठाया। मेरे प्रिय, आदर परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है, चाहे वो संसारिक जीवन में। आज परिवार में आदर नहीं। लिखा है, हे पत्नियों, तुम अपनी पत्नी का आदर करो। क्या पति अपनी पत्नी का आदर करते हैं? मेरे प्रियो, परिवार में बच्चे अपने माता पिता का क्या आदर करते हैं? क्या जवान बुजुर्गों का आदर करते हैं? मेरे प्रियो, आज आदर हर जगह परमेश्वर कहता है, लेकिन आज सबसे बढ़कर वो आदर है परमेश्वर का। क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा है? और अब्राहम जानता था और दौड़ करके गया और झुक करके दंडवत प्रणाम किया। और इस प्रकार से लिखा है, और उसने उसे देखा और उसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो लिखा है, मैं विनती करता हूं अपने दास के घर से चले ना जाना। थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो, बोलता है। और इस प्रकार से वहां अब्राहम उनकी पहनाई करता है। और जब यीशु मसीह के जीवन को आप देखें, वो समान कोढ़ी के घर में जाता है, और जब उसके घर जाता है और एक पापी स्त्री आती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैर को भिगोती है और अपने बालों से वो पोंछती, उसे चूमती है और उस पर इत्र को मलती है।
तब ये शमौन कोढ़ी सोचता है, जिसके घर में यीशु मसीह खाने के लिए भोज में बुलाया गया, वो कहते हैं, मन में सोचता अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। उसका मन प्रभु की ओर नहीं लगा था, परंतु वो प्रभु की ओर शक से देख रहा था। आज कई बार हम कहते प्रभु हम उससे प्रेम करते, लेकिन उनके वचनों पर शक करते हैं मेरे प्रियो। और ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसे मन में सोच रहा। तब यीशु मसीह उनके मन की बात जानकर कहता है, हे शमौन, बोलते हैं किसी मनुष्य के 2 देनदार थे, और इस प्रकार से वो कहता है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बोला किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरे 50 दिनार का, और दोनों को पटाने के लिए कुछ नहीं था। तब वहां पर हम देखते महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। अब कौन ज्यादा प्यार करेगा? तब उसने कहा, शमौन ने, कि जिसका ज्यादा माफ किया, उसने कहा, शमौन तूने ठीक उत्तर दिया। मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, मेरे सिर पर तेल भी नहीं मला, परंतु मैं जब से आया हूं, ये स्त्री क्या करी, अपने आंसुओं से मेरे पैर को भिगो रही है और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछ रही है। वो तूने मुझे चूमना नहीं दिया, परंतु मैं जब से आया ही मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आदर देना है, परमेश्वर की ओर मन लगाना, उसको आदर को देना है, उसके वचनों को मानना, उसको आदर को देना है, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको आदर को देना है मेरे प्रियो। और हम जितना आदर पाएंगे हमारे जीवन में उतनी ही भलाई आएगी। जहां अनादर था, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया मेरे प्रियो। जहां अनादर हुआ, परमेश्वर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन जहां आदर है मेरे प्रियो, वहां पर अब्राहम से परमेश्वर बातचीत करते हैं, मैं क्या जो सादोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, क्या मैं उस सादोम और अमोरा के बारे में अब्राहम से छुपा रखूं? वो अपने मन की बात को उसके सामने उंडेल दिया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने मन की बातों को किसको बताएगा? जिसका मन उसके पास जुड़ा हुआ है। आज अपने बात को परमेश्वर किसके सामने प्रकट करेगा? अगर आपका मन उससे दूर है, हम अगर परमेश्वर का आदर करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, तो हमारा मन प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए। हम उसको आदर करने वाला जीवन को जीना है। वो हमारा परमेश्वर अपने दिल की बात तभी तो हमारे हृदय में डाल सकता है। आज ये संसार अनादर की ओर चला है। माता पिता आज अपने बच्चों का आदर, अपने बच्चों को क्या करें, बड़ी ही बेदर्दी से मार दे रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को मार दे रहे हैं। आज ये संसार भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन आज हम अपने परिवार में आदर को लेकर आए, हम अपने रिश्तों में आदर को लेकर आए, हम अपने परिवार में आदर को लेकर आए मेरे प्रियो। आज हम किस प्रकार से एक दूसरे से बातचीत करते हैं? क्या हम एक दूसरे को केवल नीचा दिखा रहे हैं मेरे प्रियो? आज बहुत सारी ऐसी बातें परिवार में नीचा दिखाने के कारण परिवार टूट रहा है। पत्नी को नीचा दिखाया जा रहा, पत्नी पति को नीचा दिखा रहे। नहीं, आप दोनों से, परमेश्वर ने आप दोनों को ऊपर और नीचे नहीं बनाया, समानता में बनाया है। परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपनी समानता को दिया है। प्रभु ने आपको एक दूसरे के सहयोगी बनाया, एक दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं बनाया, एक दूसरे के प्रति आदर से भर जाए। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें आदर के विषय में बता रहा, और लिखा है उसका वचन, परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो। वो थोड़ा आदर दे रहा, आप उससे बढ़कर आदर दो। परंतु आज परिवार में उल्टा हो रहा है। वो थोड़ा आपको निरादर कर रहा, आप उससे बढ़कर उसको निरादर दे रहे हैं। वो थोड़ा बोल रहा, आप उससे बढ़ा चढ़ा कर आप उसको और बुरा भला कर रहे हैं। परंतु आज हमें आदर में बढ़ना है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, हमें आपस में एक दूसरे के प्रति आदर से भरना है। हमें माता पिता का आदर करना है, हमें बुजुर्गों का आदर करना है, परमेश्वर के दास और दासियों का आदर करना है मेरे प्रिय। हर जगह परमेश्वर ने परिवार में आदर के बारे में बताया। आज हम परमेश्वर से अगर प्रेम करने वाले लोग हैं तो हम आदर को लेकर आए मेरे प्रियो, और अपने पूरे मन से परमेश्वर से हम प्रेम करने वाले बने। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं, आपके निकटता में आते हैं खुदान परमेश्वर। आज जो वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया पिता, हम आपके लिए प्रभु जिन वचनों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ बाबा परमेश्वर प्रभु जी, आज ओंठों से तो आदर कर रहे हैं प्रभु, परंतु आज मन कहीं दूर भटक रहा है परमेश्वर पिता। आज हर एक भटके हुए मन को परमेश्वर अपने निकटता में ले आए। अब
यहोवा परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले, आपके लोगों के आत्मिक जुबानों को खोले, आत्मिक परमेश्वर हृदय के बंधनों को तोड़े रिबांदा खाला। आज हर एक का मन परमेश्वर आपकी ओर परमेश्वर निहारने वाला बन सके। हर वो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंताएं, व्यर्थ पिता परमेश्वर संसारिकता प्रभु जी, वो बातें परमेश्वर लोगों के विचारों से आज हटने पाए, उनके मनों से बंधन वो टूटने पाए, और खुदान परमेश्वर वो सचमुच आपके वचनों के अनुसार कार्य कर सके। हाँ, वचनों के अनुसार जीवन को चल सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह कीजिए। हाँ पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है अंतिम समय में जो पवित्र है वो और पवित्र होता चला जाएगा, परंतु जो मलिन है वो और मलिन होता चला जाएगा। परंतु प्रभु तेरे लोगों के लिए मेरी प्रार्थना वो और पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाए। ऐ खुदान परमेश्वर, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई आपको देख नहीं सकता। आप पवित्र है पिता, और परमेश्वर आप चाहते कि आपकी संतान भी पवित्र बने। आए खुदान, इस पवित्रीकरण में परमेश्वर अपने बच्चों को तो बढ़ाता जा, और खुदान परमेश्वर ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आशीषों को लेकर आती है। इस बात को आपके लोग कभी भी ना भूलने पाए। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते खुदान परमेश्वर, और इस घड़ी प्रार्थना करते जितने निर्बल और दुर्बल हैं अपने शरीरों में, हाँ पिता यीशु के नाम से वो बल को पाने पाए, इसी घड़ी दुर्बल अंगों में बल आने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, और जो पिता अपने मानसिक जीवन में, अपने सोच में, अपने पिता परमेश्वर अपने हृदय में परमेश्वर दुर्बल महसूस करे प्रभु, वो सारी उदासी जो दुर्बल बना रही है, वो सारी निराशा के बंधन टूटने पाए इसी घड़ी। और खुदान परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय बल से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए पिता। आपके प्रिय लोगों का जीवन आपके हाथों में, आपका वचन कहता है प्रभु जी, और आपके जो कल्पनाएं अपने बच्चों के लिए की है प्रभु, हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए, और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता आप अपने वचनों को पूरा करते खुदा, और परमेश्वर उस महिमा में जीवन को देने के लिए प्रभु आपने बुलाया पिता। आज हर भलाई आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, हर प्रकार के पिता बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से, जो अंधकार के बंधन है। और पिता में एक एक जनों को ब्लेस करते, आपके कल्याण, आपका कुशलता, आपका सुरक्षा एक एक परिवारों के ऊपर बना रहने पाए। एक एक व्यूवर्स को प्रभु जी हम ब्लेस करते रिबांदा खाला, हर एक पर आपका कल्याण परमेश्वर बना रहे। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक आपके उन अद्भुत आशीषों से पिता परिपूर्ण होने पाए, जो आशीषें आपने अपने बच्चों के लिए रखी है। खुदान परमेश्वर, जो आज के दिन की आशीष है, सारी आशीष यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन पर आने पाए। खुदान परमेश्वर, जो भलाइयां आपने रखी है वो भलाइयां आपके बच्चों के जीवन पर आने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट की एक एक युक्ति, एक एक योजना जो आपके संतान, आपके दासियों, आपके प्रिय जनों के विरुद्ध में शत्रु ने जो योजना बनाए, वो सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम एक एक जनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते पिता। आपने प्रार्थना सुना, अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया, अपनी आशीषों को दिया, अपनी भलाई से तृप्त किया पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।